ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर तमाम राजनीति और लगातार बहस जारी है। हादसे का जिम्मेदार कौन, किस वजह से हादसा हुआ, इस पर बहस चल रही है। अब ट्रेन हादसे की सटीक वजह जानने के लिए डेटा लॉगर की मदद ली जाएगी। डेटा लॉगर से पता लगाया जाएगा कि आखिर हादसा क्यों हुआ। दरअसल डेटा लॉगर प्लेन के ब्लैक बॉक्स जैसा ही होता है। इसमें ट्रेन से जुड़ी कई सारी डिटेल होती हैं। इससे ये जानने में मदद मिलेगी कि आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकरा गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक के डेटा लॉगर से ये बात सामने आई है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को होम सिग्नल और आउटर सिग्नल दोनों पर ग्रीन सिग्नल मिला था, लेकिन अचानक पहले अप लाइन और फिर लूप लाइन में सिग्नल रेड हो गया। लूप लाइन में ही मालगाड़ी खड़ी थी और इसी से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा गई। डेटा लॉगर को और विस्तार से समझने के लिए रेलवे बोर्ड के सिग्नलिंग और टेलीकॉम के पूर्व महानिदेशक अनिल अग्रवाल के स्टेटमेंट को देखते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में उन्होंने डेटा लॉगर के काम करने के तरीके को समझाया। अग्रवाल के अनुसार डेटा लॉगर बताता है कि कोई प्लेटफॉर्म खाली है या नहीं, साथ ही ये भी दिखाता है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन है तो वो खड़ी है या चल रही है। अनिल अग्रवाल बताते हैं कि जब पटरी पर कोई ट्रेन खड़ी होती है तो डेटा लॉगर पर रेड लाइन दिखाई देती है और जब ट्रैक खाली होता है तो ग्रे लाइन दिखती है। वो बताते हैं कि जब सिग्नल साफ होकर पीला हो जाता है तो अप और डाउन पटरियों पर डेटा लॉगर पीली हो जाती है। अग्रवाल के मुताबिक डेटा लॉगर से पता चलता है कि डाउन लाइन पर येलो और ग्रीन सिग्नल क्लियर था। इसी ट्रैक से यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन गुजर रही थी। इसी तरह अप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस को भी हरी झंडी मिल गई थी। जब हावड़ा ट्रेन गुजर रही थी तब कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानगा बाजार स्टेशन पहुंचना शुरू कर देती है। उसी वक्त कोरोमंडल ट्रेन को होम और आउटर सिग्नल पर हरी झंडी दी गई, लेकिन अचानक अप लाइन का सिग्नल रेड हो जाता है और कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में आ जाती है। यहीं पर मालगाड़ी खड़ी थी। उस समय लॉग पर 6:55 का समय था। अब इस पूरे हादसे पर दो सवाल उठ रहे हैं। क्या ये ह्यूमन एरर था और दूसरा, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी? किसी ने जानबूझकर सिग्नल सिस्टम से छेड़छाड़ तो नहीं की थी? रिपोर्ट के अनुसार खुर्दा के डीआरएम रिंकेश राय ने बताया है कि इक्विपमेंट में छेड़छाड़ का शक है और इसी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में घुस गई और मालगाड़ी से टकरा गई। उन्होंने बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जब बहानगा बाजार स्टेशन से गुजरी तब मेन लाइन पर ग्रीन सिग्नल था। ग्रीन सिग्नल तभी होता है जब सब कुछ क्लियर होता है, वरना सिग्नल रेड ही होता। उन्होंने बताया जैसे ही सिग्नल बटन दबाया जाता है वैसे ही डेटा लॉगर पर सब कुछ रिकॉर्ड होने लगता है। उन्होंने बताया कि डेटा लॉगर पर ग्रीन सिग्नल दिख रहा था और ये तब तक संभव नहीं है जब तक इसके साथ छेड़छाड़ न की गई हो। गौरतलब है कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सिग्नल में छेड़छाड़ की बात कही है। रेलवे अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर एक न्यूज एजेंसी को बताया कि हो सकता है किसी ने जानबूझकर सिस्टम से छेड़छाड़ की हो या तोड़फोड़ की हो। बता दें 2 जून को शाम करीब 7 बजे 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी। ये टक्कर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच हुई थी। ये हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ था। कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस को पास कराने के लिए मालगाड़ी को कॉमन लूप लाइन में खड़ा कराया गया था। कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज रफ्तार से मेन अप लाइन से गुजर रही थी, तभी वो मेन लाइन से लूप लाइन में आ गई और जहां मालगाड़ी से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे उतरकर तीसरी लाइन से गुजर रहे हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। हादसे में अभी तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। जांच जारी है।